कर दी, ये जल रही है इसमें। आज है हमारा कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूअस में आप लोगों को क्या देखना है, पहले मैंने आप लोगों को करवाया था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। उसके बाद मैंने करवाया पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। अब कौन सा करवा रही हूँ, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में मैंने आपको बताया था इज एम आर के बारे में, इज एम आर के बारे में बताया था। फिर मैंने वॉज वर के बारे में पढ़ाया। आज बता रही हूँ आप लोगों को विल बी और शैल बी के बारे में, ठीक है। जो उसके रूल थे वही उसके रूल थे, वही इसके रूल है सेम। पहचान उसकी जो थी रहा था, वही से इसमें आएगा रहा, लेकिन उसमें रहा है, इसमें उसमें जो इजमार था उसमें रहा है, इसमें उसके बाद हमने करा वॉजवर में रहा था। आज करेंगे रहा होगा। रहा होगा जैसे वह पढ़ रही होगी, वह घूम रही होगी, मैं सो रही होंगी, ऐसे करके बोलेंगे ना जब रहा होगा। मतलब कॉन्टिन्यूअस का हमने सबसे पहले करा इज एम आर, मैं पढ़ रही हूँ, ठीक है। फिर हमने करा वॉज वर, ठीक है। आज कर रहे हैं हम रहा है वाला है, लेकिन ये फ्यूचर में है। वह पढ़ रही होगी, माँ खाना बना रही होगी, ठीक है, बहन सिलाई कर रही होगी, या कोई भी चीज आप बोल रहे हैं तो उसमें रहा होगा का सेंस आएगा, रहा होगा, ठीक है। रहा होगा का सेंस आएगा। आपको दिमाग में क्या रखना है कि कॉन्टिन्यूअस के बाद इन्हें करवा दिए तीनों खत्म आज, ठीक है। एक तो हो गया तुम्हारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो गया, उसके बाद तुम्हारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस आज हो जाएगा। कॉन्टिन्यूअस में 3 है, उसके बाद हम करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग करेंगे, जो करेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में पता चल जाएगा। फिलहाल तो ये 3 आपका आज खत्म हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस के तीनों खत्म हो जाएंगे। इसमें भी अगर कॉन्टिन्यूअस वर्ड आ रहा है तो वर्ब के फोर्थ फॉर्म ही लगेगी, ये आपको पता है, ठीक है। और लास्ट में सब इन तीनों के ही लास्ट में रहा, इसमें आएगा रहा है, इसमें आएगा रहा था, इसमें आएगा रहा होगा, रहा होगा। देखो रूल है, सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसको आप वो भी बोल सकते हैं, वैसे ही बोल सकते हैं आप लोग कि एक्शन वर्ड प्लस वर्ब की, एक्शन वर्ड लगा के मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी भी बोल सकते हैं आप लोग। इसको बताया था ना मैंने, इसके बारे में आप लोगों को बताया था ना। ओ मतलब ऑब्जेक्ट, रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे, ये इसकी पहचान है, ठीक है। अब हमें क्या देखना है, विल बी और शैल बी आएगा इसके अंदर। देखो विल बी और शैल बी है, सभी के साथ हमें विल बी बोल सकते हैं, मतलब सबके साथ हम विल बी बोल सकते हैं स्पीकिंग में, ठीक है। लेकिन याद रखना है कि आई और वी के साथ शैल बी ही लगेगा जब आप लिखेंगे, ये चीज मत भूलना। आई और वी के साथ शैल लगेगा, शैल। मैं वह नहा रही होगी, शी विल बी बाथिंग, ठीक है। वह पत्र लिख रही होगी, शी विल बी राइटिंग अ लेटर। माँ खाना बना रही होगी, मदर विल बी कुकिंग, ठीक है। मैं अपना होमवर्क कर रही होंगी, आई विल बी राइटिंग माई होमवर्क, या आई विल बी कंप्लीटिंग माई होमवर्क। मैं किताब पढ़ रही होंगी, आई विल बी रीडिंग अ बुक, ऐसे करके आपको करना है। मैंने यहाँ पे बता दिया, वैसे मैं यहाँ पर बता देती हूँ आप लोगों को फिर से क्या करना है। विल बी को दिमाग में रखना, विल बी आप सबके साथ लगा देना, विल बी सबके साथ, जितने भी सब्जेक्ट होंगे ना सबके साथ विल बी लगा देना। लेकिन 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 आई और वी में याद रखना शैल लगेगा। लिखते समय आई और वी के साथ शैल लगेगा, लेकिन बोलते समय सबके साथ विल लगा देना। जैसे आई शैल बी राइटिंग अ लेटर, मैं पत्र लिख रही होंगी, मैं पढ़ा रही होंगी, आई विल बी टीचिंग। तुम आई के साथ विल लगा रहे हो, आई विल बी टीचिंग सही जा रहा है, लेकिन मैंने क्या बोला, आई और वी के साथ आई शैल बी टीचिंग भी बोल सकते हो, आई विल बी टीचिंग बोल सकते हो, दोनों सही जाएगा। समझ में आया? मतलब ये कि तुम इसको भूल सकते हो और सबके साथ विल भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। सिर्फ एक ही है इसके अंदर, विल भी याद रख सकते हो आप लोग, ठीक है।
कोई अगर दिक्कत आएगी तुम लोगों को तो मेरे को इतना याद रखना, आई और वी के साथ शैल लगाना है। लेकिन अगर दिमाग में नहीं है बोलते समय तुम विल भी बोल सकते हो, मैं जाऊंगी, आई विल गो, ऐसे वाला आएगा। लेकिन यहाँ पे मैं जा रही होंगी बोलना है, मैं जाऊंगी नहीं बोलना, मैं जा रही होंगी, आई विल बी गोइंग। और आई शैल बी गोइंग भी बोल सकते हो, आई शैल बी गोइंग भी बोल सकते हो, और आई विल बी गोइंग भी बोल सकते हो, शैल बी भी बोल सकते हो और विल भी बोल सकते हो। समझ में आया कुछ हो? बहुत बढ़िया। नहीं आया तो बता दो वैसी। अब जैसे तुम्हें बोलना है एग्जाम्पल के तौर पे, वह क्या कर रही होगी, वह सो रही होगी, तो इसको क्या बोलोगे? वह सो रही होगी तो विल शी विल बी स्लीपिंग, शी विल बी स्लीपिंग। उसके बाद तुम बोलोगे, इसका नेगेटिव बनाओगे तो शी विल नॉट बी स्लीपिंग, शी विल नॉट बी स्लीपिंग। अब इसका इंटेरोगेटिव बनाओगे तो विल शी बी स्लीपिंग। इसका इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाओगे तो विल शी नॉट बी स्लीपिंग, विल शी नॉट बी स्लीपिंग। अब इसका WH, वह क्यों सो रही होगी, वाई विल, ये वाला थर्ड है ना, तो वाई, अब मैंने क्या बोला, शी विल नॉट, थर्ड नंबर पे नॉट आना चाहिए, तो शी विल नॉट फिर बी स्लीपिंग। वह नहीं सो रही होगी तो शी विल नॉट बी स्लीपिंग। वह पत्र नहीं लिख रही होगी, तुम्हें बोलना वह पत्र नहीं लिख रही होगी तो शी विल नॉट बी राइटिंग अ लेटर। मैं गाँव नहीं जा रही होंगी, आई विल नॉट बी गोइंग टू विलेज, आई विल नॉट बी, पहले आई विल नॉट फिर बी गोइंग टू विलेज। समझ में आया? मैं सो नहीं रही होंगी, आई के साथ विल भी लगा सकते हैं, मैंने क्या बोला, बोलते समय आई के साथ विल भी लगा सकते हैं, लेकिन आई के साथ शैल लिखते समय हमें लगाना होता है, तो वो तुम लगा दोगे विल भी तो भी मैं ठीक कर दूंगी, ठीक है, कोई वो नहीं है। तुम ये भी बोल सकते हो, मैं नहीं गाँव जा रही होंगी, क्या मैं गाँव जा रही होंगी, तो विल आई गो टू, अभी कहाँ गया, हाँ, तो यहाँ पे बोलोगे विल आई बी गो टू विलेज, गो टू नहीं आएगा, गोइंग टू विलेज आएगा। भाई कहाँ चल रहे हो तुम लोग? विल आई बी गोइंग टू विलेज, क्या मैं गांव जा रही होंगी, सेंस तो देखो। अगर तुम्हें बोलना है सिंपल बोलना है तब वो वाले में बताऊंगी क्या करना है, इसमें जो भी बोलोगे उसमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी, मतलब आईएनजी लगाना है, वर्ब में आईएनजी लगाना है। किसी भी कीमत पे आप इस चीज को मत भूला करो कि आईएनजी लगाओगे नहीं और काम चल जाएगा, नहीं। अब इसमें तुम्हें बनाना है, कौन सा सेंटेंस बनाना है, फिफ्थ वाला बनाना है, मतलब इंटेरोगेटिव तुमने बना लिया, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव तुमने बना लिया, ये वाला एफर्मेटिव है, ये नॉट लग गया तो नेगेटिव है, ये वाला तुम्हारा विल से शुरू हो रहा है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, और ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, तो ये तुम्हारा इंटेरोगेटिव है, ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, तो इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव है, बीच में नॉट है, तो इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। अब तुम कर रहे हो WH फैमिली है, WH फैमिली, तो वो क्यों सो रही होगी, वाई विल, ये वाली लाइन लिख दो, वाई विल शी बी स्लीपिंग, वाई विल शी बी स्लीपिंग, वह क्यों सो रही होगी। मैं टीवी देख रही होंगी, आई विल बी वॉचिंग टीवी, मैं टीवी नहीं देख रही होंगी, आई विल नॉट बी वॉचिंग टीवी, क्या मैं टीवी देख रही होंगी, विल आई बी वॉचिंग टेलीविजन भी बोल सकते हो, टीवी भी बोल सकते हो, T.V, ठीक है, या T.V भी बोल सकते हो आप लोग, ठीक है। तो क्या मैं टीवी देख रही होंगी, तो विल आई बी वॉचिंग टेलीविजन, क्या मैं टीवी नहीं देख रही होंगी, विल आई नॉट बी वॉचिंग टेलीविजन, विल आई नॉट फिर बी, थर्ड नंबर पे नॉट ला रही हूँ मैं, विल आई नॉट बी वॉचिंग टेलीविजन, मैं टीवी क्यों देख रही होंगी, ठीक है। तो वाई विल आई, ठीक है, वाई